वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 369 I will kill that कार्तिक कपूर। फॉरवर्ड। कुछ घंटों बाद तरुण और आतिश फार्म हाउस आ गए। बेला अभी रूम में ही लंच रही थी। लिविंग एरिया में आतिश अपना माथा रगड़ते हुए काउच से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। तरुण वही दूसरे काउच पर कार्तिक के साथ बैठा उससे बात कर रहा था। आतिश उर्फ निशा बनर्जी भीतर ही भीतर बेला को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। बेला बचपन से निशा की क्रश थी। भले ही ये थोड़ा अजीब था, मगर बेला निशा का चाइल्डहुड लव और ऑब्सेशन दोनों थी। साफ शब्दों में निशा बेला के लिए पागल थी। वर्षों पहले जब निशा को बेला के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला था, तब उसने पेट में ही रेयांश और आदित्य को मारने की अनगिनत बार कोशिश की थी। भले ही निशा की सारी कोशिश हर बार नाकामयाब रही थी, मगर 4 सालों पहले अपने अथक प्रयासों के बाद आखिरकार निशा ने आदित्य को जान से मारने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। उस वक्त निशा ने आदित्य के लिए एक ऐसा जाल बुना था जिसे शायद कोई भी पार नहीं कर सकता था। अगर चाली उस वक्त ना होता तो शायद बेला आदित्य को उस समय खो चुकी होती। निशा का व्यक्तित्व तरुण की तरह ही मैनिपुलेटिव था। बचपन से निशा के साथ खेलने कूदने के बावजूद बेला कभी उसके अंदर छिपे हैवान को नहीं पहचान पाई थी। बनर्जी फैमिली में राइमा को छोड़कर लगभग हर कोई बहुत गिरा हुआ इंसान था, मगर निशा इस फील्ड में उन सबकी मां थी। निशा बनर्जी फैमिली का बिजनेस संभालने के साथ ही दुनिया की नजरों से छिपकर डार्क वेब के कई सारे इल्लीगल वेबसाइट्स ओन करती थी। वक्त बीतने के साथ ही निशा की डार्क वेब में पकड़ भी मजबूत होती चली गई थी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब अनएक्सप्लोरेबल डार्क वेब की निशा क्वीन बन गई थी। डार्क वेब की गलियारों में जब निशा गोते मार रही थी, ठीक उसी वक्त बेला प्रेग्नेंट हो गई थी। बेला की प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद निशा बौखला सी गई थी। उसने उस वक्त रेयांश और आदित्य को मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर कई बार नाकामयाबी मिलने के बाद निशा ने खुद को काबिल बनाकर रेयांश और आदित्य को मारने का सोचा। आखिर में जब निशा डार्क वेब की क्वीन बन गई, तब जाकर उसने आदित्य को किडनैप करवाया। हालांकि निशा बेला के मामले में कोई रिस्क नहीं मोलना चाहती थी, इसीलिए उसने आदित्य को डार्क वेब पर मौजूद रेड रूम का यूज करके किडनैप करवाया था। डार्क वेब पर मौजूद रेड रूम एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर लाइव मर्डर, वायलेंस, टॉर्चर को ब्रॉडकास्ट किया जाता था, वो भी सिर्फ लोगों के अम्यूजमेंट के लिए। नेचुरली आदित्य उस रेड रूम में जाने के बाद बहुत ज्यादा डर गया था। आदित्य उस समय महज 3 से 4 साल का था। अपने आंखों के सामने लोगों का मर्डर और टॉर्चर देखने के बाद उसका डर जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज भी आदित्य उस खौफनाक रेड रूम एक्सपीरियंस की वजह से कभी कभी ट्रॉमा में चला जाता था। उसे आज भी कभी कभी उस रेड रूम के क्रूर अनुभव सपनों के जरिए आकर डराते थे। बेला को साइबर फील्ड की कोई खास नॉलेज नहीं थी। उसके अंदर काम करने वाले कुछ सबऑर्डिनेट्स जो रेड रूम टॉर्चर स्ट्रीमिंग सेशन को अटेंड करते थे, उन लोगों ने उस वक्त बेला को आकार आदित्य के बारे में बताया था। बेला उस वक्त तकरीबन आधे घंटे तक बस अपने लैपटॉप के जरिए अपने छोटे से मासूम बेटे को बुरी तरह टॉर्चर होते हुए देख रही थी। वो आदित्य को उस नर्क से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, मगर उस आधे घंटे के अंदर चाली ने उस रेड रूम वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रैक करके उसके लोकेशन का पता लगाया था। लोकेशन पता करने के बाद चाली ने ही आदित्य को वहां से रेस्क्यू किया था, और निशा बनर्जी का पर्दाफाश भी उसी ने किया था। उस वक्त के बाद से बेला ने निशा को अपने प्राइवेट हेल्थ सेल में डलवा दिया था, मगर निशा की उस हरकत की वजह से सिर्फ आदित्य के ही जहन में नहीं बल्कि बेला के जहन में भी वो हॉरिबल एक्सपीरियंस ट्रॉमा की तरह बस गया था। यही कारण भी जिसकी वजह से महीनों पहले बेला डार्क वेब का जिक्र सुनकर घबरा गई थी। उसकी पुरानी खौफनाक यादें फिर से उभर आई थी। आदित्य के किडनैपिंग का समय बेला की लाइफ का सबसे लो टाइम था। डार्क वेब को ऑपरेट करने के लिए टॉर ब्राउजर की जरूरत पड़ती थी। आदित्य के किडनैपिंग के वक्त बेला ने पहली बार खुद से टॉर ब्राउजर को यूज किया था। बेसिकली टॉर ब्राउजर का लोगो एक कटा हुआ प्याज होता है, इसलिए जब भी बेला को अतीत के वो खौफनाक पल याद आते थे, तब उसके सपने में खून से सने हुए चाकू के साथ ही कटा हुआ प्याज भी दिखाई पड़ता था। यहां तक कि बेला को उस वेबसाइट के लोगों पर मौजूद प्याज से इतनी ज्यादा नफरत हो गई थी कि आज तक बेला ने कभी प्याज खाया ही नहीं था। उसे प्याज से एलर्जी हो गई थी। पिछले कई सालों से बेला ने प्याज को हाथ तक नहीं लगाया था। आखिर में बेला को पता चला था निशा मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए उसने निशा की जान नहीं ली थी, मगर बेला इस बात से अनजान थी।
मानसिक रूप में बीमार होने का झूठा नाटक करके निशा बस उसके कैद में जिंदा रहना चाहती थी। हालांकि यह थोड़ा पागलपन भरा था, मगर निशा ये सोचकर उस कैद में भी खुश रहती थी कि वो अपने प्यार के कैद में है। आतिश की बेचैनी भांपकर तरुण ने उसे एक वार्निंग लुक के साथ देखा, तो आतिश चुपचाप आराम से वहां बैठ गया, कार्तिक की ओर अपना रुख करते हुए। तरुण ने पूछा, अच्छा तो फिर मैडम रिचर्ड ने चेयरमैन के साथ नेगोशिएट किया, इसीलिए चेयरमैन अब तुम दोनों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है? तरुण के सवाल पर कार्तिक ने जीरो इमोशन के साथ शिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, हम वो कुछ रूल्स होते हैं ना हाई चेयर के, उसी के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन हुआ। वाइफी ने लंबे समय तक हाई चेयर को सर्व किया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उस चेयरमैन को पीछे हटाना पड़ा। कार्तिक की बात सुनकर तरुण ने उससे पूछा, अब क्या आगे कभी भी चेयरमैन तुम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा? मेरा मतलब तुम दोनों को परेशान नहीं करेगा? तरुण के सवाल पर कार्तिक ने किसी पत्नी वृतापति की तरह कहा, जैसा वाइफी ने कहा उसके अकॉर्डिंग तो नहीं, उन लोगों के कुछ रूल्स होते हैं। वाइफी ने मुझे बताया रॉकवेव में रूल्स से बड़ा कुछ नहीं होता है, इसीलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक की बात सुनकर तरुण ने टीजिंग वे में उसे केहुनी मारते हुए कहा, वाह भाई तेरा सही है, तेरी वाइफ रॉकवेव की प्रेसिडेंट रह चुकी है, उस सन की चेयरमैन से पंगा लेने के बाद भी तू जिंदा है, वाह तेरे तो मजे है। तरुण की बात सुनकर तरुण ने बिना इमोशन के ठंडे स्वर में कहा, अगर वाइफी बीच में ना आती तो मैं पक्का उस इंसान को खत्म कर देता जो हमारे पीछे पड़ा था, मगर वाइफी की वजह से मुझे शांत रहना पड़ा, वो नहीं चाहती थी मैं फालतू के लफड़े में पड़ूं, इसीलिए मैंने बैकआउट कर लिया। कार्तिक की पूरी बात सुनकर जहां तरुण के चेहरे पर हिडन सार्कास्टिक स्माइल आ गई, वही सीढ़ियों पर खारी बेला कार्तिक की सारी झूठी बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसका हस्बैंड झूठ भी कितनी सफाई से बोलता था, उसने खुद को दुनिया के सामने बीबी के पल्लू में छिपने वाले इंसान की तरह पोर्ट्रेट कर दिया, जबकि वो धरती का राजा था। बेला को अब जाकर एहसास हो रहा था क्यों वो यादाश्त जाने के बाद कार्तिक की सभी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेती थी। आखिर कार्तिक इतनी सफाई से झूठ जो बोलता था। बेला एक ठंडी आह भरकर नीचे आई। कार्तिक ने वाकई उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाई किया था, अपनी इमेज तक को। बेला को देखते ही आतिश दोबारा क्रीपी वे में अपने थाई पर हाथ फेरते लगा था। बेला जब वहां आई थी उसी वक्त कार्तिक का फोन रिंग होने लगा था, इसीलिए कार्तिक आतिश पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, मगर ऐसा भी नहीं था। कार्तिक की तेज नजरों से आतिश के क्रीपी एक्शंस पूरी तरह बच गए थे। बेला के फॉरहेड पर किस करने के बाद कार्तिक ने कहा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं आधे घंटे में आता हूं, तुम तब तक अपना काम फिनिश कर लो। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने पूछा, और बर्तिका, उसका क्या? वो मेरे साथ जाएगी। ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आना। हम कार्तिक और बेला का लवी दबी इंटरेक्शन देख आतिश की आंखों में अंगारे बरसने लगे थे, मगर ना चाहते हुए भी उसने अपने इमोशंस काबू कर लिए। कार्तिक और बर्तिका के जाने के बाद बेला आराम से सिंगल काउच पर बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद कार्तिक अपने कहे मुताबिक वापस आ गया। बेला अब भी प्रोटेक्ट डिटेल डिस्कशन कर रही थी, इसीलिए कार्तिक ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो सीधे किचन में बर्तिका के लिए दूध रेडी करने चला गया। 1 घंटे के डिस्कशन के बाद आतिश जैसे ही विला वापस आया, वैसे ही उसने गुस्से में वाश उठाकर जमीन पर पटक दिया। तरुण ने उसकी यह हरकत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ प्यारी बहना, तुम्हें ही जाना था ना फार्म हाउस अपने लव को देखने? अब अपनी लव के ऊपर लव बाइट देखकर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तरुण की बात सुनकर निशा को बेला के नेक पर मौजूद लव बाइट को याद आया। फिर उसने गुस्से में दांत किटकिटाते हुए कहा, मैं उस कार्तिक कपूर को जान से मार दूंगी। उसने मेरी लव को छुआ तो छुआ कैसे, उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। निशा की बात सुनकर तरुण के चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसके एकदम से निशा का कॉलर पकड़ते हुए बेहद ही ठंडे लहजे में कहा, सोचना भी मत, जब तक मैं तुम्हें कुछ करने की इजाजत ना दूं, तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगी, वरना अगर तुमने अपने पागलपन में आकर कोई गलत कदम उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तरुण के आंखों में आया बदलाव देखकर बौखलाई हुई निशा एकदम से किसी अच्छे बच्चे की तरह शांत हो गई। अगली सुबह बेला की आंखें ढेर सारे बच्चों के शोरगुल की आवाज सुनकर खुली। बेला कशमशा कर अंगड़ाई लेते हुए
बेड पर जैसे ही बैठी वैसे ही अपने सामने का नजारा देखकर बेला की आंखें बड़ी हो गई। बेला ठीक सामने आधा से ज्यादा वॉल को टीवी में कन्वर्ट कर दिया गया था और उस टीवी में रॉयल एकेडमी का लाइव फुटेज शो हो रहा था। उस फुटेज में सिर्फ रेयांश और आदित्य थे। वो दोनों स्कूल के गार्डन एरिया में बैठे हुए आपस में बात करे रहे थे। आपस में बातें नहीं, आदित्य लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। रेयांश तो बस चुपचाप आदित्य की बगैर हाथ पैर वाली बातें सुन रहा था। आदित्य जो रेयांश के गोद में अपना छोटा सा सर रखे हुए बेंच पर लेटा हुआ था, उसने रेयांश की उंगलियों के साथ खेलते हुए अपनी क्यूट सी मायूस आवाज में कहा, रे ब्रो, आज मॉमी का बर्थडे है, मॉमी का रियल बर्थडे। आदि को मॉमी की याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है मॉमी की। आदित्य के इस बात पर कब से चुप बैठे रेयांश ने धीमे ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें मॉमी डैडी की याद किस दिन नहीं आती है आदि? रेयांश के बात पर आदित्य ने मासूमियत से अपनी पलकें झपका कर कहा, हाँ ये सच है, आदि को हर रोज मॉमी डैडी की याद आती है, मगर आज आदि को मॉमी की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। सिर्फ आज ही नहीं, तुम्हें हर रोज मॉमी की बहुत ज्यादा याद आती है आदि। रेयांश ने आराम से आदित्य का बाल सहला कर कहा। तो आदित्य ने अपने छोटे छोटे पिंक होठों का क्यूटली पाउट बनाकर कहा, रे ब्रो, आज आदि सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं, बहुत 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 ज्यादा याद आ रही है मॉमी की। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।